प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद हैं। लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। हम हमेशा से देखते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं तो ख़वातीन, मैं देखती हूँ कि 2020 के बाद एंटरप्रेन्योर्स जितनी भी हैं और जिस तरह से सामने आई हैं सब बिजनेस वुमेन्स, वर्किंग वुमेन्स, और उनको पता चला है हमारे अंदर एक टैलेंट और स्पार्क मौजूद है, इसको किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से सामने लेकर आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात होती है। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद है फरहीन शेख जो कि CEO हैं आफरीन प्रिंटर्स की, साइमा इफ्तिखार जो कि सोशल वर्कर और बिजनेस कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में फर्स्टली आने के लिए। और सेकंड में आपको बताती चलो ये दोनों अभी रिसेंटली उम्रा से आए हैं, बहुत सारी मुबारकबाद आपको। और वो बात अलग है कि हमें आबे जमजम नहीं दिया आपने लेकिन बहुत मुबारकबाद आपको। लेकिन इसके साथ ही हम स्पेसिफिकली मैं देखती हूँ, साइमा आपसे शुरू करते हैं। आप मुझे बताएंगी आपको कब महसूस हुआ कि मुझे एज एन हाउसवाइफ के अलावा भी करियर वुमेन की तरफ आना चाहिए? जी, आपने देखा है बढ़ती हुई महंगाई, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए हस्बैंड और वाइफ का दोनों मिल के चलना और बच्चों की अच्छी परवरिश करना, तो थोड़ी थोड़ी कमी लग रही थी। हाँ, ये एक बहुत मेजर और मुझे लगता है रिलेटेबल रीज़न है कि जो ख़वातीन को काम करने पे मजबूर करता है। हमें लगता है कि हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हाँ जी, वालिदैन के साथ, शोहर के साथ, बच्चों की तरबियत अच्छी हो जाएगी, अच्छे स्कूल में चले जाएंगे, घर का जो माहौल है या जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगी। तो वो चीज़ जो है आपको इस तरफ लेकर गई एक तरह से। और दूसरा पॉइंट ये था कि मैं चाहती थी कि जो स्किल्स मेरे पास हैं वो डेवलप हो, क्योंकि बांट देना और तकसीम कर देना एक अच्छी आदत है। सही। तो उसमें आपके हस्बैंड ने आपका कितना साथ दिया साइमा? टोटली हस्बैंड का ही साथ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो हमेशा मुझे अप्रोच करते थे कि औरत जो होती है ना वो घर में बैठने के लिए है ज़रूर, लेकिन जो स्किल्स आपके अंदर है वो आगे तक ज़रूर उसको डेवलप करें, अपने बच्चों में डेवलप करें, और मतलब आपसे लोग सीखें, सही। आपको आपका एक नाम बने। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करती जाऊँ, ये दोनों ये इनकी वालदा है, ये उनकी बेटी है फरहीन, और ये बहुत एक अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे का साथ दे रही हैं। अच्छा फरहीन, आपकी तरफ आती हूँ मैं। आप मुझे बताएं, आप एक बड़ा अच्छा बिजनेस कर रही हैं, खुद रन कर रही हैं, आपकी जो फर्स्टली इनकम होती है ना वो चाहे 10 रुपये है, 5,000 है, 7,000 है, बच्चों को पुश करना चाहिए, वन बच्चों को भी, कि आप कुछ ना कुछ कारोबार ज़रूर शुरू करें, चाहे 10,000 रुपये से शुरू करें। अगर नाकामयाबी भी मिलेगी तो तजुर्बा जो है वो आपके पास आएगा, तो ये एक बहुत ज़रूरी होता है। पैसे वेस्ट जाते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस लाजमी गेन होता है। तो फिर आप बताएंगी आपके मामा पापा ने कितनी हेल्प की? मामा पापा ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। उसके बाद ही सब कुछ जो है मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल अगर मैं इस तरफ चाहती हूँ ना बिज़नेस की तरफ, तो मुझे ज़्यादा इनकम भी अच्छी होगी, और मैं अगर स्ट्रगल करूँगी, एफर्ट करूँगी तो कहीं ना कहीं पहुँच जाऊँगी। सही है, बिल्कुल इस तरह से। तो मामा पापा शुरू में पैसे नहीं देते थे या फिर लगता था कम है पैसे, मुझे ज़्यादा चीज़ें चाहिए, इस वजह से बिज़नेस शुरू किया, या शुरू से सबको देखकर था कि बिज़नेस की तरफ आना है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, ये मेरा शौक था और मैं यानी कि इसको और ब्राइट करना चाहती थी। मामा पापा होता है ना एक स्पेसिफिक पॉकेट मनी है, इसमें रहकर चलो, वो तो मिलती है, वो अभी भी हाँ। मिलती है, वो अभी भी लेते हैं, वो अलग है, वो तो लेना ही लेना ना, वो तो मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस मेरा खुद का ही शौक था। सही। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो मुझे लगता है माँ बाप फिर से जवान हो जाते हैं। तो आप बताएं मुझे, मामा को आप सपोर्ट करती है कि मामा आपको सपोर्ट करती हैं? अभी तक तो मामा सपोर्ट करती हैं और बस यही है, लेकिन हम दोनों कोऑपरेट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। सही है। तो आपको कभी जब आप बाहर जाते हो या एक दूसरे साथ रहते हो और एक तरह से, तो आपको लगता है कि आप मतलब कि आपका जो रिश्ता है वो डॉटर और मदर का नहीं है, नहीं, बहनों की तरह एक तरह से रहना है, फ्रेंड्स की तरह? और जो है देखने वाले भी नहीं कहते, वो कहते हैं आप दोनों बहनें लगती हैं, वो कहते ही नहीं है कि हम माँ और बेटी, बिल्कुल भी नहीं कहते हैं ऐसा। बिल्कुल इस तरह से। तो क्या सीक्रेट इस तरह से होता है, मैं आपसे पूछूंगी साइमा, कि हम बच्चियों को इस तरह से इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं? उनको हम जब तक हौसला नहीं देंगे ना तब तक आगे नहीं जाएंगे। और ऐसा तो होता नहीं है कि हम पहली ही सीढ़ी पे जाएं और कामयाबी जो है ना प्लेट में आ जाए, बहुत खुशनसीब लोग होते हैं वो। तो अगर ऐसा नहीं है तो बच्चियों को आपने कैसे शुरू किया, तरबियत में कोई क्या रखा, तो क्या टिप्स हैं इसकी? जी, नंबर 1 टिप तो ये है कि हौसला तो हर माँ बाप दे देता है, साथ साथ ही चलता है, लेकिन एक अच्छी सोच, माइंड के अंदर सोच डालना सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इन फ्यूचर हम नहीं होंगे, तो आप किस तरह से अपने आप को लेकर चलेंगे। तो वो चीज़ें जो ना डेवलप करना बच्चों में बहुत ज़रूरी होता है, नंबर 1 टिप। नंबर 2 टिप ये होता है कि बच्चे को उसके मुताबिक उसकी सोच के मुताबिक अपनी सोच मैच करें।
बिल्कुल इस तरह से है। और मैं हमेशा से देखती हूँ, जैसे आपने कहा ना कि जब हम नहीं होंगे तो वालिदैन, ये चीज़ तो हम कहते हैं कि आपके लिए लाइफ में अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा होगा, हम सिर्फ एक फेरी टेल इमेजिनेशन बताते हैं, हम लाइफ के कॉन्स नहीं बताते हैं कि बुरा भी हो सकता है, हम नहीं भी हो सकते हैं, आगे मुश्किलात भी आ सकती हैं, उस टाइम के लिए तैयार रखना ये एक लिटरली तरबियत का हिस्सा है और आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, अगर एज एन सोशल वर्कर मैं आपकी बात करूँ, जब आप बाहर जाती हैं तो ख़वातीन में आपको क्या प्रॉब्लम नज़र आती है और आपको क्या लगता है कि किस चीज़ को, एक चीज़ ऐसी हो जिसको हम ठीक कर लेना तो ख़वातीन के थोड़े से मसाइल जो हैं या जो भी है वो थोड़ा कम हो जाएंगे? ख़वातीन में जो सबसे मेजर बात है ना, वो साबित कदम नहीं रहती। अच्छा, नंबर किस 1 सेंस पॉइंट। में साबित कदम नहीं रहती हम? जी, उस सेंस में साबित कदम नहीं रहती कि जो चीज़ शुरू करती है ना, मतलब कोई भी काम स्टार्ट लेती हैं, ओके, अब मार्केटिंग का हो जाए, मतलब बिजनेस डेवलपिंग का हो जाए, कुछ भी हो जाए, उन्होंने हर उभरती हुई चीज़ को कहना है इसको हमने अपनाना है। उसका बेशक एक्सपीरियंस है या नहीं है, उन्होंने साबित कदम जो नहीं रहना, ट्रेंड चल अपना रहा काम होता है छोड़ हमने देना, उसी के साथ। जी अपना काम छोड़ के ना दूसरे काम पे लग जाना। सही। तो मुझे लगता है ये तो सबकी प्रॉब्लम है ना, इसमें तो मर्द और ख़वातीन दोनों ही आते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं होती है और एक तरह से ना डाइवर्ट हो जाते हैं बिल्कुल अटेंशन हमारी। जी, लेकिन आप देखिए कामयाब तो वही लोग हैं जो साबित कदम जो है, साबित मुस्तकिल कदम है। मिजाज जी, है। तो कायदे आज़म की जितने भी हमारे सामने आप देखें कि उनकी हम बातें जब सुनते हैं उनको सुनना चाहिए, तो आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने बताया काम काम और साबित कदम रहना, 2 चीज़ें ही बताई हैं। उन्होंने मुल्क बना दिया है, तो हम क्या अपने घर को नहीं संभाल सकते? इतनी सी बात। ये बहुत एक अच्छी बात की है। हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमें लगता है कि पहले दिन ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, ये सब चीज़ें, हालांकि बहुत टाइम लगता है चीज़ें स्टेबल करने में। हम लोगों की कामयाबियाँ देखते हैं, उनकी स्ट्रगल नहीं देखते हैं जो उन्होंने उस कामयाबी से पहले की होंगी। पता नहीं कितने सालों की वो स्ट्रगल होगी जिसके बाद जो जाकर उनको कामयाबी नसीब हुई है। तो दूसरों की जो खुशियाँ हैं उस पर हसद करने की बजाय ना, जो उनकी मेहनत है उन पर नज़र रखी जाए कि वो मेहनत की सीढ़ी कैसे चढ़ रहे थे। अच्छा फरहीन, मैं आपसे देखती हूँ कि आप अगर अभी बिजनेस चला रही हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पर अभी सेंटर में, आपको लगता है अभी तक कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या आपको लगता है कि अभी कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, और वो चीज़ें क्या हैं? नहीं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं और प्रॉब्लम्स जो मुझे देखने के लिए मिली है ना, वो रिसेंटली जो अभी चल रही है वो यही है कि आप लोगों पे ना तनकीद बहुत ज़्यादा की जाती है। हाँ। कि आप जो है ट्रोल किया जाता है। ट्रोल किया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि देखिए मेरे ना अभी रिसेंटली कुछ अकाउंट्स हुए, उसको हैक किया गया, रिपोर्ट्स मारे गए, पता नहीं वो कौन करते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाई होती हैं हम लोगों ने, रिश्तेदार होंगे आपके। बिल्कुल पता नहीं कौन है, कौन करता है ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ लड़कियों को बहुत फेस करनी पड़ती है, लेकिन आप लोगों ने साबित कदम रहना है और डरना नहीं। और मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरती, जो मर्जी कुछ भी कर। राज़िक तो अल्लाह पाक है ना, कौन किसी का अकाउंट ब्लॉक करके किसी का रिस्क जो है वो रोक सकता है। जिसको अल्लाह पाक ने जितना अता करना है वो उसका अता कर देना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं मिलती हैं चीज़ें, और ये बहुत ज़रूरी होती है कि हम इन चीज़ों पे कायम रहें। अच्छा, मैं आपसे शुरू करती हूँ कि कौन सी ऐसी बात है कि वालिदा ने आपको बताई हो कि ये आपने जब भी बिज़नेस शुरू करी हो, कोई टिप्स दी हो, ये तरबियत का हिस्सा है फरहीन, हमेशा इसको पल्ले से बांध लेना, इस बात को ना भूलना? बिल्कुल, मामा ने हमेशा मुझे यही कहा है कि अपनी टाइम मैनेजमेंट, जो कि बिल्कुल ऐसे ही कि अभी तक हम नहीं कर पाते, हमेशा से जो है ना वो ये सोचते हैं कि अब टाइम से करना है, अब नहीं, अब ये टाइम से करना है। और हमेशा मैंने कि देखा है, जब आप चीज़ टाइम से नहीं करते ना, वो चीज़ हमेशा ख़राब हो जाती है। हाँ, और फिर आज का काम कल पर ना छोड़ो। बिल्कुल, और यही बात जो मम्मा की अक्सर मैं नहीं मानती तो मेरे साथ ऐसा होता भी है फिर। अच्छा, ऐसा होता है कि अम्मी ने कोई एडवाइस दी हो ना, ये तो नुकसान हो जाता है। हो जाता है फिर, ऐसे ही है। बड़ों को तजुर्बा होता है ना, उनको पता होता है कि वो exactly, देख रहे होते हैं। अच्छा फरहीन, शुरू से ज़हीन थी काम के मामले में, आपको लगता था इसको मुझे वर्किंग में लेकर आना है? हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि इसने फ़लान नौकरी करनी है, तो आपने सोचा ये बिजनेस करेगी क्योंकि अब छोटी है ना माशाल्लाह से। जी नहीं, सबसे जो मैं आपको बताऊं कि मेरी सोच ये थी कि फरहीन जो है, ज़हीन तो है लेकिन ज़हीन के साथ साथ होना, स्किल होना बड़ा ज़रूरी था। पढ़ाई के साथ साथ स्किल की भी बड़ी अशक ज़रूरत थी, जिस तरह का माहौल चल रहा था। तो फरहीन के अंदर मैंने थोड़ा सा वो देखा था कि इसमें ये लगा हुआ है कि अगर मैं इसको इस जगह स्टेबल करूँ तो ये हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फरहीन फ़ख्र बनी, दूसरे बच्चों ने भी इसको देखकर मतलब सारी चीज़ें सीखना शुरू की। इसकी दिलचस्पी ये थी कि जो मैं करती थी ना, उसको बड़ा शौक था मैं भी करूँ। ओके, तो मैंने कहा चलें फिर ठीक है, फिर अगर सोशल वर्कर को नहीं अपना रही तो बिजनेस तो अपना लो। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको भी ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? मामा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या बाबा करते हैं? दोनों करते हैं, ज़्यादातर मामा करते हैं। ज़्यादातर मामा करती हैं सपोर्ट, मतलब अगर बाबा किसी बात पे डांट रहे तो मामा थोड़ा सा वो टैकल कर लेती हैं या बता देती हैं। अक्सर सब कहते भी हैं
ये बस खराब भी वही फरहीन जो है ना करती है। मम्मा मम्मा ही करती है बस मम्मा मम्मा ही करती है। एक्चुअली ऐसे एक मामा के साथ हमेशा मेरा जो है ना वो फ्रेंडली माहौल रहा है और हम दोनों ने काफ़ी एक दूसरे को बताया कि अब हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। आपकी Means इकलौती कि- बेटी है? नहीं, मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां और 1 बेटा है। तो फरहीन सब बहन भाइयों से इतना ही प्यार है? जी मम्मा से पूछे। देखिए, मेरा तो चारों के साथ बड़ा प्यार है, लेकिन तीनों का गिला शिकवा ये है कि मम्मा फरहीन फरहीन करती है। ऐसे ही है। कुछ तो मसला होगा ना जो ऐसे वो शिकायत कर रहे नहीं, हैं। वो छोटे हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि आप इससे छोटे हैं, तो आपने यही आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि आप छोटे हैं। आप अपने कामों में बड़ा बन के दिखाओ मुझे। सही, तो बच्चों को अभी से प्रैक्टिकली लॉजिक दे रही हैं आप। जी नहीं, माशाल्लाह जो फरहीन जो बिज़नेस रन आउट कर रही है, ये उसकी सीईओ है और वो सब इसके साथ ही अटैचमेंट है। इसके अपने ही बहन भाई जो है वो इसके साथ काम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात बिल्कुल, होती है ऐसे ही फिर। तो जैसे हम देखते हैं कि जो बहन भाई होते हैं ना, जब वो बिल्कुल। पढ़ रहे होते हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, छोटे बहन भाई अपने बहन हमने भाई के पास जितनी भी नहीं पढ़ते एक्टिविटी हैं। की है ना, मीन सोशल एक्टिविटी जितनी भी हम फैमिली ने मिलकर की है, फैमिली के सपोर्ट के साथ हुआ सब कुछ जो हुआ। मतलब जब कोई ऑर्डर आता है तो साथ मिलकर बिल्कुल, पैक करना सब है, साथ family, मिलकर बिल्कुल ऐसे ही कस्टमाइजेशन है। सारा खुद ही हर करते चीज़ हैं। इकट्ठे करते हैं। ऐसे ही है। तो मतलब कोई अगर बड़ा बल्क में अगर कोई ऑर्डर आता है तो आप सब बहुत खुश होते होंगे। बहुत जैसे। ज़्यादा तो कोई ऐसे ही ऐसा फरहीन ऑर्डर आया जिसपे आपने सारी रात बैठा हो और जाकर हाँ, आपने सब बिल्कुल। कुछ बनाया हो? जी, है। एक ऐसा नहीं, बहुत सारे मम्मा बताएंगी इस आपको। तरह के बहुत सारे मामलात हुए हमारे साथ। अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है, क्योंकि देखें कहीं ना कहीं तो आपकी स्ट्रगल काम कर ही जाती है। ठीक है? बिल्कुल इस तरह और से। एक्सपीरियंस और स्ट्रगल जब 2 चीज़ें मिल जाती है ना, तो आप मंजिल बड़ी आसानी से जो है ना वो हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से। और बड़ों की सपोर्ट, स्पेसिफिकली अगर वालिदैन की सपोर्ट ना होना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप हासिल तो कर लेते हैं लेकिन बहुत वक्त गुजर जाता है, और वो जो वक्त गुजरता है ना वो गुजारा नहीं जाता, वो टफ होता है ना एक तरह से। उनकी एडवाइस या बड़ों के मशवरे के बगैर, उनके तजुर्बे के बगैर बहुत चीज़ें मुश्किल होती हैं। हमें लगता है ऐसा नहीं है, बट ऐसा ही होता है। तो आप पैसे अभी भी पॉकेट मनी देते हैं या सारे पैसे फरहीन के हैं, सारे बहन भाई फरहीन से लेते हैं? जी, मज़े की बात यह है कि सबके अकाउंट्स हैं, नंबर 1 बात। और फिर उसके बावजूद भी मेरा अकाउंट 0 रहता है, इनके भरे हुए हैं। तो माए इसी तो कहते हैं, उनके अकाउंट्स तो होते किस लिए, बच्चों के लिए होते हैं। कि मैंने जब चेक किया ना तो मेरा 0 है, इनके पास है। अच्छा, इनके पास रहते हाँ, हैं वो सब जी, अपने अब रहते जब हैं। पूछा जाए पॉकेट मनी ले लिया है। तो अभी आगे क्या प्लान है आप अपने बच्चों को, स्पेसिफिकली फरहीन को अगर देखें कि आपने उस पर बड़ा इन्वेस्ट कर रही हैं, उस पर मेहनत कर रही हैं एक तरह से, ताकि हम देखते हैं स्पेसिफिकली कि एक बच्चे पे हम मेहनत करते हैं ताकि बाकी बहन भाइयों को ना वो आगे लेकर चले। हम एक को ही करते हैं, फिर बिल्कुल, वो आगे सबको ऐसे है। लेकर चलता है, सबको वो तरबियत एक तरह से करते हैं, क्योंकि एक रोल मॉडल बना देते हैं हम बिल्कुल। बहन भाइयों के लिए कि इस तरह से चलेगा। आप कहाँ देखती हैं फरहीन को? जी, मैं फरहीन को जहाँ देख रही हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखें तो मुझे सही बात बता ही रही हैं कि ये कोई काम अच्छा और बड़ा कर जाएगी, लेकिन इसके लिए फिर भी इसको मतलब अल्लाह ताला से लगाओ, बहुत मस्त है इसके लिए। और दूसरी बात यह है कि ये सखावत पसंद और मतलब किसी भी उसके अंदर ना जाए, जैसे प्राउडनेस में ना चली जाए। अगर जिस दिन इसने प्राउडनेस किया तो ये बाकी लोगों को लेके नहीं चल सकती। बिल्कुल इस तरह से, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आजिज़ी जितनी आप में होती है ना, अल्लाह पाक उतना फल देता है, उतने भाग लगा देता है आपको। जब आप मगरूर होना शुरू हो जाते हैं, जब किसी चीज़ को कहते हैं ना ऑन कर लेते हैं, ये मेरी वजह से हुआ, ऐसे नहीं होता। आप कौन होते हैं? हम कौन होते हैं किसी चीज़ को करने वाले? हमारे पास लास्ट मिनट्स हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को? जी बिल्कुल, मैं अपनी ऑडियंस को ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को हौसले के साथ साथ, सपोर्ट के साथ साथ उनको कोशिश ये करें कि उनको ऑन बिजनेस करें, चाहे आप छोटे से काम से करें, खासकर लड़कियों को। सही हो गया। तो फरहीन, मैं भी आपसे पूछना चाहूँगी, जितनी भी लड़कियाँ आप देखती हैं जो आपके साथ स्कूल में भी थी, ऑब्वियसली पढ़ाई करती होंगी, तो उसके बाद उनके माँ बाप ने भी मोटिवेट किया होगा कि साथ साथ कुछ तो स्टार्टअप स्टार्ट कर लो, इस तरह से अर्निंग कर लो, अपना खर्चा उठा लो। तो ऐसी हैं कोई फ्रेंड आपकी? बिल्कुल ऐसी हैं, और मैं उनको गाइड भी करती हूँ कि आप लोग जो है, ये यानी कि होता है ना कि हमें किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। आप जो है वो स्ट्रगल करें, एफर्ट करें, कोई भी ऐसा बिजनेस करें और अल्लाह पाक आपको खुद ज़्यादा कामयाब करेगा। किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई क्या कहता है ये आप छोड़ दें। जब आप किसी फील्ड में निकल गए ना, फिर ये आप छोड़ने के लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। गुड वन। तो कोई पैगाम देंगी आप अपने जितने भी एज फेलोज हैं, जितने भी खवातीन हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी जो है ना, अपनी जितनी भी आप महारत है वो इस चीज़ में लगाएं, और अपना जहाँ पे इंटरेस्ट है, कि आपका जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है वो काम करें और लगे रहें, कहीं पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। बेशक इंसान।
बहुत शुक्रिया आप दोनों के प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देख के, क्योंकि आप वालिदा हैं, आप बेटी है, और एक आप सीट शेयर कर रहे होते हैं ना जब, और डिस्कशन कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है जिसमें फ्रेंडशिप भी होती है, हेल्दी डिस्कशन भी होती है, बिजनेस टॉक्स भी होती हैं। तो वो सब चीज़ें जो हम बच्चे बाहर ढूंढते हैं ना जाकर, वो घर में जब मिलना शुरू हो जाए ना, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम, और एक बार फिर से आपको उम्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, मैं जब भी देखती हूँ किसी भी, अगर मेरे पास कोई फादर आए हैं, मदर आए हैं, उनके साथ उनकी बेटियाँ हैं या बच्चे हैं, तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है बच्चों के लिए भी स्पेसिफिकली, कि माँ बाप आपके साथ जो है आपकी सीट है वो शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा जो माँ बाप जो है ना, वो अपने बच्चों को देख के प्राउड फील तो करते ही हैं, लेकिन वही बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ बैठकर उस चीज़ को ऑन कर रहे होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी के अंदर ही एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं हमेशा से कहती हूँ, जब बच्चों की तरबियत घर से हो जाती है, जब बच्चों को घर से वो एनवायरनमेंट और साथ मिल जाता है ना, तो बच्चों के लिए बाहर की जो सर्द हवाएं हैं वो कम हो जाती हैं, और जो बाहर की ठोकरें हैं ना, वो ज़रा कम लगती हैं उनको। और इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, मेरी वालिदा साहिबा के लिए बहुत सारी दुआएं करें, क्योंकि अभी भी वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं।